नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2008 से ही 11 नवंबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का ख्याति प्राप्त है। उस समय 1923 में उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी जब वे कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। इतना ही नहीं, 1940 से अर्थात 1940 से 1945 के बीच वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहे। 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद बने और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। 1958 तक वे शिक्षा मंत्री बने रहे तथा 1992 में मरणोपरांत देश का सर्वश्रेष्ठ अलंकरण भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 1888 में अर्थात 11 नवंबर 1888 को मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक कवि, लेखक, विद्वान, राजनेता, पत्रकार होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी भी थे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी विषय के साथ साथ अरबी एवं फारसी का भी उन्हें काफी अच्छा ज्ञान था। इसके साथ साथ गणित, इतिहास जैसे विषय पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। 1912 में उन्होंने उर्दू में अल हिलाल नामक पत्रिका निकाली जिसमें उन्होंने मुस्लिम युवकों को प्रेरित किया कि वे बढ़ चढ़ करके भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लें। इसके साथ ही साथ इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों की तथा प्रमुख घटनाओं का बहुत सिलसिलेवार तरीके से वर्णन उन्होंने किया है। खिलाफत आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक अच्छा नेतृत्व दिया। साथ ही साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 1920 में उन्हें रांची जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही साथ नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें 1.5 वर्ष की जेल की सजा मिली। साथ ही साथ 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा मिली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महात्मा गांधी के काफी करीब थे तथा महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। अपने क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रारंभ में ही बंगाल विभाजन का सबसे प्रखर रूप से विरोध किया था। उस समय महर्षि औरबिंदो तथा श्याम सुंदर चक्रवर्ती का विचारों का उनके ऊपर काफी प्रभाव था। साथ ही साथ वे सर सैयद अहमद खान के पश्चिमी विचारों से भी अत्यंत ज्यादा प्रभावित थे। शिक्षा मंत्री बने रहने के दौरान यूजीसी तथा आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों की इन्होंने स्थापना की। इसके साथ ही साथ देश में ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की इन्होंने स्थापना की जिससे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को जागृत रखा जा सके। अतः मैं कह सकता हूं कि आज तारीख 11 नवंबर 2020 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर देश के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।